Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. In Master Concept series, today I am going to start टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में फंडामेंटल डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बोट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर ट्रेन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और रेस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज फंडामेंटल देखेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। करेक्ट। कोई भी पूरे लैप में कोई भी डिस्टेंस दी जाए और उसका टाइम आप प्रोवाइड कर दोगे, तो उस लैप में किसी भी पर्टिकुलर लैप में अगर आप डिस्टेंस बता दो, उसका टाइम बता दो, तो मैं स्पीड इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकता हूं। इसी से तीन फॉर्मूले निकल जाएंगे। कौन कौन से? डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। करेक्ट। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज स्पीड। करेक्ट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, ये तो तीन फॉर्मूले हुए। करेक्ट। स्टूडेंट, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, अब आप कहोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड? भाई, एवरेज किसी एक लैप की बात होगी। मान लो यहां पे हम कुछ इस तरीके से लें, टोटल जर्नी ए टू बी है, ठीक है, और इसमें दो लैप हैं। एक लैप, इसकी डिस्टेंस जो है एल है, दूसरा लैप इसकी भी डिस्टेंस एल है। जरूरी नहीं है डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। दो लैप में, इस लैप में स्पीड जो है ए किलोमीटर पर आवर है, इस लैप में स्पीड जो है बी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस पूरे लैप में दो लैप हैं एल एल डिस्टेंस के। अगर हमको स्टूडेंट स्पीड निकालनी है तो इसमें स्पीड अलग आएगी, इसमें स्पीड अलग आएगी। एवरेज स्पीड का यह मतलब नहीं होता है कि स्पीड का एवरेज ले लेंगे, पहला कंफ्यूजन, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट इज एल प्लस एल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अब इस लैप में अलग टाइम होगा, कैसे निकालोगे? एल बाई ए प्लस इस लैप में अलग टाइम होगा, एल बाई बी। एल एल कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। हार्मोनिक मीन हो गया। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो ये हार्मोनिक मीन आता है। आई बात समझ में? सिमिलरली स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस थी। सेकेंड केस में देखिए, मान लीजिए लैब 1 है, लैब 2 है, लैब 3 है।
सिंप्लिसिटी के लिए तीनों लैप की डिस्टेंस सेम ले लेते हैं। लैप 1 की डिस्टेंस L है, लैप 2 की डिस्टेंस L है, लैप 3 की डिस्टेंस L है। इसमें स्पीड स्टूडेंट्स A है, इसमें स्पीड B है, इसमें स्पीड C है। A किलोमीटर पर आवर, B किलोमीटर पर आवर, C किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड की बात अगर करें, एवरेज स्पीड इक्वल टू यहां पे टोटल डिस्टेंस L प्लस L होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन L अपॉन A, L बाई B, L बाई C, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई C। करेक्ट? तो ये बहुत आसान है। एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन गेट कंप्यूटर साइंस में कई बार पूछा गया है, अगर आप देखें क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, ये पहला फंडामेंटल क्लियर हुआ। दूसरा, एक बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन में। मैंने यहां लिख तो दिया है, लेकिन मैं इसको रिमेंबर कभी नहीं करता। मेरा एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आप जिस भी यूनिट में मुझसे पूछोगे मैं उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूं, उस पॉइंट तक पहुंचिए। इफ स्पीड x is given in किलोमीटर पर आवर, then speed in मीटर पर सेकेंड is x into 5/18। सब कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितने का लग रहा है? 1 आवर का। तुम कह रहे हो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब इस किलोमीटर को मीटर में कर दो, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? सेकेंड में कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है? 1 into 1000 मीटर। अब ये पूरा किस में हो गया? मीटर में। डिवाइडेड बाई 1 into 60। भाई 1 आवर्स में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आ गया स्टूडेंट सेकेंड में। दिस 0 1 कैंसिल्ड, दिस 0 1 कैंसिल्ड, 0 1 कैंसिल्ड, कितना बचा? 10/36, 5/18 इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए कि 5/18 से मल्टीप्लाई करूं या 18/5 से मल्टीप्लाई करूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तरीका आप ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली इफ स्पीड x इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया है, व्हाट यू मीन बाई 1 मीटर पर सेकेंड? ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, दैट वुड बी। अब आप कह रहे हो किलोमीटर पर आवर में, मतलब डिस्टेंस को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 अपॉन 1000 किलोमीटर होल डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया? आवर्स में। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। करेक्ट? तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कह लो, कंसेप्ट हैं, कह लो, आपको जैसे भी रिमेंबर करना है आप कंसेप्चुअलाइज कर लीजिए। जब भी यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो बिल्कुल ये आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम ना कर दे, क्योंकि मिक्स करके क्वेश्चन देता है। आइए और देखते हैं स्टूडेंट। इफ द वेरियस स्पीड्स विच आर मेंशन्ड आर इन एपी, कई सारी स्पीड दी है। v1 लैप दिया गया है, v1 v2 v3, ठीक है। सेम लैप के लिए मतलब कुछ डिस्टेंस ले लो, उसमें स्पीड जो दी गई है, फिर नेक्स्ट लैप में जो स्पीड दी गई है, डिस्टेंस उतनी है, नेक्स्ट लैप में जो स्पीड दी गई है वो एपी फॉर्म कर रही है। इफ द वेरियस स्पीड विच आर मेंशन्ड आर इन एपी, देन करेस्पॉन्डिंग टाइम्स टेकन विल बी इन एचपी। लैप डिस्टेंस सेम होना चाहिए। If the various speeds which are mentioned are in HP, then the corresponding time taken will be in AP। और स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुका, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आई बात समझ में? अगर यहां पे स्टूडेंट हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज
speed, then this equal to distance d1 plus स्मॉल में लिखते हैं d1 plus d2 plus d3 and so on dn, इन लैप्स हैं, सबकी डिस्टेंस को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस आ गई d1 डिवाइडेड बाई v1 टाइम टेकन इन फर्स्ट लैप प्लस d2 डिवाइडेड बाई v2 एंड सो ऑन dn डिवाइडेड बाई vn। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया एवरेज स्पीड निकालने का। अब यहां सारे लैप की डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएगी तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट। एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या कहता है, आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। मैं एक एथलीट हूं और मैं 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगाता हूं, 6 मिनट। फाइंड माई स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फिलहाल जो हमारी स्पीड होगी स्टूडेंट, v इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 मिनट। इट्स सो सिंपल, करेक्ट। इसने कहा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। 1 अपॉन 6/60 अगर कर दूं तो ये किस में आ गया, आवर्स में। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में, ये हो गया आवर्स में। यहां पे आ गया स्टूडेंट 10 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसके कन्वर्स में देखें, अगर आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, फाइंड माई स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अगर यहां पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो आप खोजते रह जाते 5/18 से मल्टीप्लाई करूं कि 18/5 से। फिर से मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। 1 into 1000, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में। होल डिवाइडेड बाय 6 into 60 सेकेंड्स, करेक्ट, मीटर पर सेकेंड में आ गया। दिस इक्वल टू 1010 से कैंसिल हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25/9 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब कहां से ढूंढते आप 25/9? इसलिए स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने की कोशिश मत किया करो, समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, एप्टीट्यूड इसीलिए पढ़ाया जाता है, बी लॉजिकल। ठीक है, आंसर इज 25/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये गेट में आई हुई प्रॉब्लम है, गेट कंप्यूटर साइंस की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। A car travels 1/3 of the distance on a straight road with a velocity of 10 km per hour. The next 1/3 with a velocity of 20 km per hour, and the last 1/3 with a velocity of 60 km per hour. What is the average speed of the car for the whole journey? It is very simple question, student. As I told you, average speed equal to total distance divided by total time taken. यहां पे स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो है L है। ठीक है, फर्स्ट L/3 में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की है, L/3 डिवाइडेड बाई 10। टाइम टेकन इन फर्स्ट L/3 प्लस L/3 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट L/3 को कवर करने में स्पीड क्या मेंटेन की गई, 20 की, 20 प्लस L/3 होल डिवाइडेड बाई 60। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। पहली बात L तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? L टोटल L/3 प्लस L/3 प्लस L/3
ये हो गया स्टूडेंट कैंसल। 3 को हमने क्या ले लिया, यहां पे कॉमन 3 पहुंच गया ऊपर। दिस इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, यह आ जाएगा करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60 में एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। यहां आ गया 6, यहां आ गया 3, यहां आ गया 1। 10/60 1/6 कितना आ गया, यहां पे 6 आ जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 18 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। 2 trains start from P and Q respectively and travel towards each other at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour respectively. By the time they meet, the first train has traveled 100 km more than the second. The distance between P and Q in kilometers. यहां स्टूडेंट सिमिलर टाइम अप्रोच लगेगा। क्या लगेगा? सिमिलर टाइम अप्रोच। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। एक ट्रेन स्टूडेंट्स यहां से चलती है, एक ट्रेन यहां से चलती है। जो ट्रेन P पॉइंट से चली है उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। जो ट्रेन स्टूडेंट Q से चली है उसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। करेक्ट। कह रहा है दोनों की मुलाकात होने से पहले, मान लो दोनों की मीटिंग यहां कहीं हुई। फर्स्ट ट्रेन ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल किया है, मान लेते हैं सेकेंड ट्रेन ने x ट्रेवल किया। मीटिंग पे आते आते यहां पे मीटिंग हुई है, Q ने x ट्रेवल किया, तो P ने कितना ट्रेवल किया, x प्लस 100। व्हाट यू मीन बाय दिस? इसका मतलब जितने टाइम में फर्स्ट ट्रेन ने x प्लस 100 ट्रेवल किया है उतने ही टाइम में Q ने, जो कि स्लो चल रही है, x किलोमीटर ट्रेवल किया है। I mean to say time taken by P train to reach M is same as time taken by Q train to reach M। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 50 मस्ट बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 40। आई बात समझ में? 0 0 कैंसिल हो गया, यहां से स्टूडेंट मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 100 होल डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू x बाई 4। यहां से स्टूडेंट मिल जाएगा 4x प्लस 400 इक्वल टू 5x। यहां पे 4x प्लस 400 इक्वल टू 5x। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 400। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, PQ दैट इक्वल टू x प्लस 100 प्लस x 2x प्लस 100 2 इंटू 400 प्लस 100 इक्वल टू 900। दिस द आंसर। आई बात समझ में? आंसर इज 900। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। आई बात समझ में? वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इन नेचर होते हैं, बट यकीन मानो अगर आपको सिमिलर टाइम अप्रोच पता है और पहले से आपने ये क्वेश्चन कर रखा है तो एग्जाम में जरा सी भी कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं करोगे। अ डॉग आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स अ स्वामी हु काउंसिल्स हिम टू गो स्लोअर। फिर से, अ डॉग आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद मीट्स अ स्वामी
who counsels him to go slower. He then proceed at 3/4 of his former speed and arrives at his destination 35 minutes late. जब 50 किलोमीटर के बाद उसने अपनी स्पीड डाउन कर ली, तब वो कितना लेट होता है? 35 मिनट. Had the meeting occurred 24 किलोमीटर फर्दर, अगर इस 50 किलोमीटर के बजाय 74 किलोमीटर पे ये मीटिंग हुई होती, मतलब 24 किलोमीटर और बाद, the dog would have reached its destination 25 minutes late. तब केवल 25 मिनट लेट होता. The speed of the dog is, तो इस केस में डॉग की स्पीड क्या होगी? मैं आपको पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी देता हूं, इसमें किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायग्राम समझने की जरूरत है. और एक बार इस तरह की प्रॉब्लम का डायग्राम बना लिया आपने, तो हमेशा ना डायग्राम बनाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा. जरा वो समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं. मान लीजिए सर, ये इनिशियल पॉइंट है ए डॉग का, जहां से उसने स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहां पे उसको स्वामी मिलता है कितने किलोमीटर पे? 50 किलोमीटर पे. यहां तक उसकी स्पीड जो है वो v है, ओरिजिनल स्पीड v, करेक्ट. इसके बाद उसकी स्पीड जो होती है 3/4 ऑफ v हो जाती है, और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन डी, करेक्ट. इस केस में स्टूडेंट कितना लेट हुआ? 35 मिनट लेट. यही बात यहां पे करी जा रही है सेकंड केस में. 24 किलोमीटर फर्दर, ये कितना है? 50 किलोमीटर. इसके बाद 24 किलोमीटर आगे की बात हो रही है. यहां तक इसकी स्पीड क्या है? अब की स्वामी यहां मिलता है और उसको काउंसिल करता है कि आप स्पीड अपनी डाउन कर लो. इस बार v की स्पीड से यहां तक गया, उसके बाद इसकी स्पीड 3/4 v हुई है, डेस्टिनेशन डी, करेक्ट. अब स्टूडेंट्स, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, इस केस में कितना लेट पहुंचा है? 35 मिनट. इस केस में कितना लेट पहुंचा है? 25 मिनट. ये जो 10 मिनट का डिफरेंस आया, किस डिस्टेंस की वजह से आया? हम जरा इस क्वेश्चन को डायग्राम से मैच करते हैं. मैंने देखा डॉग की स्पीड s तक v है, s तक क्या है? v है. इस केस में भी डॉग की स्पीड जो है v है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर है. इसमें भी 50 किलोमीटर तक स्पीड v है और डिस्टेंस 50 किलोमीटर है. तो यहां तो टाइम सेम लगेगा दोनों में ही, इसकी वजह से वो 10 मिनट का डिफरेंस नहीं है, ठीक. और यहां पे मैंने देखा यहां भी 3/4 v स्पीड है, यहां भी 3/4 v स्पीड है. तो इस डिस्टेंस की वजह से भी टाइम में डिफरेंस नहीं आएगा. आखिर वो डिस्टेंस कौन सी है? इस केस में 3/4 v स्पीड है, जबकि इस केस में स्टूडेंट्स स्पीड v है. इसी की वजह से 10 मिनट का गैप आया है, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा है इतने डिस्टेंस के लिए, यहां स्पीड कम है. तो अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट 24 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, दैट इज 3/4 v माइनस 24 divided by v. This is a time taken for 24 kilometer in first case. This is the time taken in second case for 24 kilometer. इन दोनों का डिफरेंस कितने का आना चाहिए? ओनली 10 मिनट का आना चाहिए. कितने का आना चाहिए? 10 मिनट का. हमने इस 10 मिनट को 60 से डिवाइड किया गया, ठीक है, 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में आना चाहिए? आवर्स में आना चाहिए, क्योंकि
डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अब आप v कैलकुलेट कर दीजिए। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, आई बात समझ में। अब जब भी आपके पास ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रखना, वो डिस्टेंस जो है फर्दर वाली, उसी को आप एक बार v से डिवाइड कर दो, एक बार 3/v से डिवाइड कर दो, दोनों का डिफरेंस ले लो, यहां टाइम का डिफरेंस ले लो। ठीक है, सो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू v। करेक्ट, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर 4 पहुंच गया, माइनस 24/v इक्वल टू 10 नहीं 1/6 और आसानी से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, v तो यहां कॉमन हो गया, आई बात समझ में। 4 इंटू 24/3 माइनस 24 इक्वल टू v। ठीक है, v हमने इस साइड ले लिया, करेक्ट। ये जो 6 आया स्टूडेंट, v/6, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 24 टेकन इन कॉमन, 4/3 माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू v। 24 इंटू 6 इंटू ये कितना आ जाएगा? 3 तो हो गया, एलसीएम 1/3 इक्वल टू v इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर्स। 48 किलोमीटर पर आवर्स, आंसर इज करेक्ट। तो देखो एप्टी में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्टकट रट के जाओगे डेफिनेटली फेल करके आओगे, खास करके गेट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देखिए स्टूडेंट, 2 buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/h at intervals of 10 minutes। एक बस स्टॉप से हर 10 मिनट्स के गैप पे एक बस चल रही है। 2 buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/h at interval of 10 minutes। हर 10 मिनट में एक बस 20 की स्पीड से जा रही है, दोनों की स्पीड सेम है। What is the speed of a man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? वो मतलब इधर से एक बस चली, ठीक है, 10 मिनट बाद आप दूसरी बस छोड़ रहे हो, लेकिन जो इधर से आदमी जा रहा है वो हर 8 मिनट पे एक बस से मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी की भी स्पीड कुछ होगी। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, कैसे? लेट द स्पीड ऑफ मैन इज v। मान लिया v किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, यहां से एक बस चलती है, कब तक चलेगी? 10 मिनट तक। यह है बस नंबर 1। आफ्टर 10 मिनट्स ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? आफ्टर 10 मिनट्स ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 20 इंटू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस 20 इंटू टाइम कितना है? 10 मिनट्स, 10/60, इतना किलोमीटर। तब आप दूसरी बस यहां से छोड़ोगे, बस नंबर 2 यहां से चलेगी, करेक्ट। इसी टाइम स्टूडेंट, इसी टाइम यहां से जो आदमी मुलाकात हुई मैन की, वो चलता है और 8 मिनट बाद इसकी मुलाकात किससे होती है? बस नंबर 2 से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं टाइम टेकन बाय या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस नंबर 1 इन 10 मिनट्स इज सेम एज टाइम is same as distance traveled by man and bus number 2 in 8 minutes।
मैं लिखता हूं इसे, समझिए जरा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस नंबर 1 in 10 minutes equal to distance traveled by bus number 2 and man in 8 minutes। जो डिस्टेंस बस नंबर 1 10 मिनट में ट्रेवल करेगी, उसी को आदमी और बस नंबर 2 मिल के ट्रेवल करेंगे 8 मिनट में। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 60 इज सेम एज अब स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस सेकेंड एंड मैन, इनकी दोनों की स्टूडेंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? 20 प्लस v इंटू 8/60। ठीक है, यहां से 60 गॉन कैंसिल्ड, 20 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 8 प्लस 8v। यहां से मुझे मिल गया स्टूडेंट 200 में से माइनस 160 40, 8v इक्वल टू 40, सो v इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो वो आदमी किस स्पीड से आ रहा है स्टूडेंट? 5 किलोमीटर पर आवर से। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपका ये होमवर्क है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं भी समझ जाऊंगा कि मेरी वीडियो आपने एक्सेस करी है, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, ये रहा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फंडामेंटल, जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बोथ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोथ प्रॉब्लम्स में जो भी फंडामेंटल है वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, बाकी वीडियो लेक्चर इसी सीक्वेंस में आपको 1 by 1 मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।